बागपत में इश्क की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबको सन्न कर दिया। ये कहानी है नफीस की, जिसने अपने रिश्ते की भाभी से दिल लगाया, समाज की दीवारें तोड़ी और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर निकाह कर लिया। हंसी खुशी दोनों ने सहारनपुर जाकर नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन किसे पता था कि मोहब्बत ही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। मृतक के भाई सलीम के मुताबिक महिला के पहले पति, जो कि नफीस का चचेरा भाई था, उसने और उसके भाइयों ने पहले ही कह दिया था कि नफीस अगर इलाके में फिर से दिखा तो उसकी खैर नहीं। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मां के इंतकाल की खबर ने नफीस को बागपत खींच लिया। वो अपनी मां के जनाजे में नमाज अदा करके कब्रिस्तान से लौट रहा था कि शौकीन, रहीशो, मुस्तकीम, मोहसिन और शमीम ने आरोप है कि उसे घेर लिया। फिर जो हुआ वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं। ईंटे, डंडे, लाठी सब कुछ लेकर वो नफीस पर टूट पड़े। आरोप है कि नफीस को तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। एक तरफ मां का जनाजा दफन ही हुआ था, लोग घर तक नहीं पहुंचे थे कि दूसरी ओर बेटे की लाश उठी। बागपत की जमीन खून से लाल हो गई। नफीस का गुनाह इतना था कि उसने अपनी भाभी से निकाह कर लिया था और उसके भाभी का पहला शौहर नफीस के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। घर वाले फूट फूट कर रो रहे हैं और कोतवाली पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा भी किया है। तहरीर में शौकीन, रहीशो, मुस्तकीम, मोहसिन और शमीम के खिलाफ हत्या का नामजद केस दर्ज कराया गया है। पूरे मामले पर मृतक के भाई का क्या कुछ कहना, चलिए सुनवाते हैं आपको। क्या घटना हुई आज आपके साथ? जी ये मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है? नाम है जी इसका। जी ये बाहर जा रहा था जी काम पे, और 5-6 साल से। जी मेरी माँ का इंतकाल हो गया आज सुबह। जी ये कब्रिस्तान में आया था जी माँ का इच्छा करने, और जी नमाज पढ़ने के बाद ये पीछे वुज़ू करता रह गया जी। हम अंदर चले गए और उसके बाद ये जैसे मन से निकला उसे वहीं दाब लिया जी। इसके ईंट बजाई मेरे चचेरे भाइयों ने जी। क्यों बजाई? क्या रंजिश थी? जी ये पुरानी रंजिश थी। जो हमारा चचा का लड़का है बड़े वाला, उसकी घरवाली, इसका लव मैरिज था जी। इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये रंजिश थी। क्या नाम है इनके मारने वालों का? जी इनके मारने वालों का नाम है, एक का नाम है जी रईसू, एक का नाम है जी मुस्तकीम, एक का नाम है जी शौकीन, और जी क्या नाम उसका शौकीन का लड़का है एक मोहसिन, और जी एक इनका जमाई है शमीम। इन्होंने जी मिलकर 5-6 जनों ने से किले को ईंट बजाई। 2-3-4 ने पकड़ लिया, एक ने ईंट बजाई जी मोहसिन ने। क्या रंजिश चल रही थी? जी रंजिश तो बस गई थी जी। ये कहते यहाँ नहीं बढ़न देने के, जो हो गया जी हो गया। हमने कहते जी ठीक है जी। 5 साल से बाहर ही रह रहा था जी, और उसके बाद आज ही आते ही वहाँ पे पीछा करने जी। क्यों करी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया इन्होंने? क्या वजह थी पूरी? अब जी यही वजह थी जो मैं बताया, जो उनके बहू को लेकर गया था। अच्छा। लव मैरिज, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था जी। यही रंजिश थी, और कोई रंजिश नहीं थी। और उसी के दौरान इन्होंने, हम सब अंदर थे जी, उसको मट्टी देने लग रहे थे हमारी माँ को, और इन्होंने पीछे से मार कर भाग गए जी। अब आप क्या कार्रवाई चाह रहे हम थे? ये कार्रवाई चाह रहे जी, उनका बच्चा जेल में होना चाहिए जी। हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी। वहीं सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।